बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 11th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये आज हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट सॉल्व किए हैं। अगर आप इससे रिलेटेड भी लेक्चर लेना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्यूब रूट्स हमने मालूम किए थे और क्वेश्चन नंबर 2 में 4 फोर्थ रूट्स हमें कहा गया है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपस में मिलते जुलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें पार्ट तो नहीं दिए गए, मैंने खुद से पार्ट बना लिए हैं। 16, 81 और 625 दिए गए थे, तो मैंने 16 को पहला पार्ट मान लिया है। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने जिस भी हिस्से का फोर्थ रूट मालूम करना हो उसको आपने x के इक्वल लेट कर देना है। हमने 16 का फोर्थ रूट मालूम करना है, तो हमने इसके ऊपर रूट लगाकर 4 लिख देना है। आप इसको पावर की शक्ल में भी लिख सकते हो। ये जो फोर्थ रूट है इसको अगर हम पावर में लिखेंगे तो ये हम इसको 1/4 लिख सकते हैं। अब इस 1/4 को हमने ख़त्म करना है, तो 1/4 को ख़त्म करने के लिए हमें दोनों तरफ पावर 4 लेना पड़ेगी। इस साइड पर भी हमें पावर 4 लेना पड़ेगी और इस साइड पर भी अब हमें पावर 4 ही लेना पड़ेगी। तो ये अब 4 जो है इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा x की पावर 4 बराबर है 16 के। अब हम क्या करेंगे, इस 16 को हम बराबर की इस साइड पर ले आएंगे, तो ये जमा 16 जब इधर आएगा तो -16 हो जाएगा और बराबर की इस साइड पर 0 हो जाएगा। हमारे पास एक फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कि अगर दो मुरब्बों के दरमियान माइनस हो तो फिर हम इन दोनों हिस्सों को एक दफ़ा जमा का और एक दफ़ा माइनस का लिख लेते हैं। तो यहाँ पर भी अब हम स्क्वायर कंप्लीट करवा लेते हैं। x की ताकत 4, ये x की ताकत 2 का मुरब्बा है, यानी कि 2 को 2 के साथ ज़रब करेंगे दोबारा 4 हो जाएगा और 16 ये 4 का स्क्वायर होता है बराबर की साइड पर 0। जैसा कि यहाँ पर दो स्क्वायर के दरमियान माइनस हो, हम उनको एक दफ़ा जमा का एक दफ़ा माइनस के लिखते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास दो स्क्वायर आ गए हैं, उनके दरमियान माइनस है, तो हम इनको एक दफ़ा जमा का लिख लेंगे और एक दफ़ा हम इनको माइनस का लिख लेंगे। और आपको पता है हमने पिछले क्वेश्चन में भी इसी तरह सॉल्व किए हैं कि जब हमारे पास दो फैक्टर आ जाए और वो 0 के इक्वल हों तो हम दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख देते हैं। तो हम x की ताकत 2 जमा 4 इसको भी 0 के बराबर रख देंगे और x की ताकत 2 माइनस 4 इसको भी 0 के बराबर रख देंगे। हमें सिर्फ x की कीमत चाहिए, तो x वाली रकम इधर रहने देते हैं, जमा 4 को इस साइड पर लेकर आएंगे तो -4 हो जाएगा। हमें सिर्फ x की कीमत चाहिए, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं और यहाँ पर प्लस माइनस साथ में लगा दिया जाता है स्क्वायर रूट के साथ। जैसे ही हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाता है और इस साइड पर हम क्या करते हैं, हमारे पास जब जज़र के अंदर माइनस आ जाए तो इसको हम थोड़ा सा फिर हल कर लेते हैं। -4 है तो हम इसको तोड़ कर लिख देते हैं, -1 ज़रब 4 कर देते हैं। क्यों इस तरह किया, क्योंकि 4 का जज़र तो 2 हो गया, माइनस अब जज़र में आ रही है तो फिर उसको हम इस तरह से तोड़ कर लिख देते हैं। अब आप देखें 4 को -1 के साथ ज़रब करें दोबारा -4 ही रहेगा। इस -1 में हम क्यों लेकर आए हैं, क्योंकि हमें पता है कि अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। तो यहाँ पर इस अयोटा स्क्वायर की जगह -1 की जगह पर हम अयोटा स्क्वायर लिख लेंगे और ये 4 उसी तरह। अब हम इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे। 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 होता है, इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो हमारे पास जवाब अयोटा आएगा। तो मुख्तसरन हम ये भी कह सकते हैं कि जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आएगा तो हम उसकी जगह पर अयोटा लिख सकते हैं। इसी तरह हम इसको भी सॉल्व करेंगे। x की ताकत 2 को इधर रहने देंगे, -4 को इधर लेकर आएंगे तो जमा 4 हो जाएगा। हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो x की हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी जमा -2। तो x के जो हमारे पास 4 रूट हमने मालूम करने थे वो आ गए हैं। अब हम इनको इकट्ठा लिख लेते हैं। एक हमारे पास है जमा का 2 अयोटा, एक हमारे पास है -2 अयोटा। इसी तरह ये जमा -2 लिखा हुआ है तो एक दफ़ा हम जमा 2 लिख लेंगे, एक दफ़ा -2। तो ये हमारे पास 4 रूट्स आ गए हैं। लेकिन हमने सिर्फ ये रूट्स नहीं मालूम करने थे, बल्कि हमें ये भी कहा गया था क्वेश्चन में, आल्सो शो दैट देयर सम इज़ 0 इन ईच केस, कि इनका जब आप 4 रूट मालूम करोगे तो फिर उनको आखिर पर जमा करोगे तो जवाब आपके पास 0 आएगा। तो हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे सम ऑफ रूट्स। ये जितने भी हमारे पास रूट्स हैं इनको हम जमा कर लेंगे। जमा 2 अयोटा जमा कर लेंगे, -2 अयोटा है तो फिर यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा देते हैं, जमा 2 और यहाँ पर -2 है तो एक ब्रैकेट लगा। तो जमा 2 अयोटा, अब इनको अंदर ज़रब करवा देते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 अयोटा, ये +2 और ये प्लस माइनस -2 हो जाएगा। अब देखिए ये जमा का 2 अयोटा है और ये माइनस का 2 अयोटा, ये आपस में कैंसिल, ये जमा का 2 ये माइनस का 2 ये आपस में कैंसिल, तो हमारे पास जवाब जो है वो 0 आ जाएगा। यही हमने शो करके देना था कि सम ऑफ रूट्स जो है वो 0 होना चाहिए। तो आप नीचे लिख सकते हैं हैंस सम ऑफ रूट्स इज़ 0,
ये हमने शो करके दे दिया और ये इसका फाइनल आंसर है। दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 81 का भी हमने फोर्थ रूट मालूम करना है। तो जिस भी हिस्से का हमने फोर्थ रूट मालूम करना है उसको हम लेट कर देते हैं x की इक्वल। आप इस फोर्थ रूट को पावर में भी लिख सकते हो। ये फोर्थ रूट है तो इसको हम लिखेंगे 1/4। इसी 1/4 को ख़त्म करने के लिए फिर हमें दोनों तरफ 4 पावर लेनी पड़ेगी, पावर 4 लेनी पड़ेगी। तो ये 4 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा x की ताकत 4 और बराबर की इस साइड पर हमारे पास सिर्फ 81 बचेगा। फिर इसको मजीद आगे सॉल्व करने के लिए जमा 81 को हम इधर लेकर आएंगे -81 और बराबर की इस साइड पर 0। यहाँ पर भी पिछले पार्ट की तरह हम एक फार्मूला लगा देंगे कि दो स्क्वायर्स के दरमियान माइनस हो तो हम इन हिस्सों को एक दफ़ा जमा का और एक दफ़ा माइनस का लिख लेते हैं। तो यहाँ पर यही फार्मूला अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इनको हम स्क्वायर बना देते हैं। x की ताकत 4 x की ताकत 2 का स्क्वायर होगा और 81 9 का स्क्वायर हो जाएगा। देखें दो स्क्वायर बन गए हैं, उनके दरमियान माइनस है तो हम इनको एक दफ़ा जमा का लिख लेंगे और एक दफ़ा हम इनको माइनस का लिख लेंगे। तो x की ताकत 2 जमा 9, दो फैक्टर 0 के बराबर हों तो दोनों को अलग भी 0 के बराबर रखा जा सकता है ताकि इनकी वैल्यूज़ आ जाए। तो x की ताकत 2 जमा 9 को भी 0 के बराबर और -9 को भी 0 के बराबर रख देंगे। अब हम इनकी वैल्यूज़ मालूम करेंगे। ये x की ताकत 2 पड़ा रहे, जमा 9 इधर आएगा तो -9। हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए तो हम दोनों तरफ फिर जज़र ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये आपस में कैंसिल, x बराबर आ जाएगा जमा नफ़ी और 9 का स्क्वायर रूट आप लें 3 होता है, लेकिन जब माइनस जज़र के अंदर आ जाए तो उसकी जगह पर हम अयोटा लिखते हैं। ये लास्ट पार्ट में मैंने आपको तफसील के साथ समझाया कि -9 है तो -1 ज़रब 9 कर देते हैं और -1 अयोटा स्क्वायर के बराबर होता है, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो तो अयोटा आ जाता है। तो इसलिए आप मुख्तसरन ये याद रखें कि जब भी माइनस जज़र के अंदर आए तो उसकी जगह पर अयोटा लिख देना है। इसी तरह ये -9 इधर आएगा तो जमा 9 हो जाएगा। हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट 3 के इक्वल आता है तो 2 स्क्वायर रूट हमारे पास ये आ गए और 2 ये आ गए। तो यहाँ पर इनको अब हम इकट्ठा लिख लेते हैं। तो ये जमा 3 अयोटा और -3 अयोटा, इसी तरह जमा 3 और -3, ये हमारे पास 4 रूट्स आ गए। लेकिन हमने ये शो करना था कि इनका अगर सम किया जाए तो वो 0 की इक्वल आता है। तो हम लिख देते हैं सम ऑफ रूट्स, इन सब को हम जमा करेंगे। जमा 3 अयोटा जमा -3 अयोटा जमा 3 और जमा इंटू -3, जमा 3 अयोटा। उसी तरह इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं, प्लस माइनस -3 अयोटा जमा 3, उसी तरह ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और -3 जमा 3 अयोटा -3 अयोटा आपस में कैंसिल, जमा 3 -3 आपस में कैंसिल। तो इनका जो सम ऑफ रूट्स आ गया जवाब वो हमारे पास 0 आया और एंड पर हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड द सम ऑफ रूट्स इज़ 0 और ये इसका फाइनल आंसर है। तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं 625। अब इसका हमने फोर्थ रूट मालूम करना है। जिस भी हिस्से का हमने फोर्थ रूट मालूम करना हो उसको हम x की इक्वल लेट कर देते हैं। इस फोर्थ रूट को हम पावर की शक्ल में भी लिख देते हैं और इसी पावर को ख़त्म करने के लिए ये 1/4 पावर है तो इसलिए हमें दोनों तरफ 4 पावर लेना पड़ेगी। हम x के ऊपर भी पावर 4 ले लेंगे और इसके ऊपर भी पावर 4। तो ये 4 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा x की ताकत 4 बराबर है 625। हम इसको मजीद आगे सॉल्व करेंगे। 625 को जब बराबर की इस साइड पर लेकर आएंगे तो -625 और बराबर की इधर 0 बच जाएगा। यहाँ पर भी अब हम वही फार्मूला जो पिछले दोनों पार्ट्स पर लगाया था कि अगर दो स्क्वायर्स के दरमियान माइनस हो, एक दफ़ा हम उनको जमा का लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस का लिखते हैं। इनको भी अब हम स्क्वायर्स बनाएंगे तो ये x की ताकत 4 x की ताकत 2 का स्क्वायर हो गया और 625 ये सिर्फ 25 का स्क्वायर होता है। अगर 25 को 25 के साथ ज़रब करवाएं तो 625 होता है। तो दो स्क्वायर्स आ गए, उनके दरमियान माइनस है तो अब हम इनको एक दफ़ा जमा का लिख लेंगे और एक दफ़ा हम इनको माइनस का लिख लेंगे और बराबर है 0। जब दो फैक्टर्स 0 के बराबर हों तो उनको अलग अलग भी 0 के बराबर रखा जा सकता है। दोनों फैक्टर्स को अब हमने अलग 0 के बराबर रख दिया। यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए तो जमा 25 को इस साइड पर लेकर आएंगे तो -25 और x की वैल्यू चाहिए, x स्क्वायर नहीं चाहिए तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो जैसे ही हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं और ये प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है और 25 के साथ माइनस भी जज़र के नीचे आ रहा है तो इसकी जगह पर हम अयोटा लिखते हैं। ये हमारे पास 2 रूट्स आ गए। असल में हमने 4 रूट मालूम करने हैं, 2 रूट हमारे पास यहाँ से आएंगे। -25 को इधर लेकर आएंगे, जमा 25 हो जाएगा तो x स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ हम फिर जज़र ले लेंगे। तो ये जज़र और मुरब्बा आपस में कैंसिल होगा तो 25 का जज़र आप लें तो ये हमारे पास 5 हो जाता है। 4 रूट्स हमारे पास आ गए, इनको हम इकट्ठा लिख लेंगे। जमा 5 अयोटा, एक हमारे पास आया है -5 अयोटा। इसी तरह जमा नफ़ी 5 है तो एक रूट हमारे पास जमा 5 है और एक हमारे पास -5 है। ये 4 रूट मालूम करने के बाद
हमें ये भी कहा गया था कि शो करें कि इन रूट्स को जमा करो तो जवाब ज़ीरो आए। तो अब हम इनको जमा कर लेते हैं। ये इस तरह से कॉमास को ख़त्म करके हम जमा लिखते जा रहे हैं। अब इनको आपस में ज़रब करवा देंगे। ये जमा नफ़ी नफ़ी हो जाएगा, ये जमा 5 उसी तरह जमा नफ़ी नफ़ी 5। देखें ये जमा 5 अजोटा है, ये नफ़ी 5 अजोटा, ये आपस में कैंसिल, और जमा 5 और माइनस 5 आपस में कैंसिल, जवाब ज़ीरो आ गया। यहाँ पर हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड द सम ऑफ रूट्स इज़ ज़ीरो। ये हमने शो कर दिया कि इन रूट्स को अगर जमा किया जाए तो जवाब ज़ीरो आता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इफ़ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, शो दैट 1 प्लस ओमेगा पावर n प्लस ओमेगा पावर 2n इज इक्वल टू 3। हमने ये शो करके देना है वेयर n इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 रेस्पेक्टिवली। ये जो पावर में n दिया गया है, ये हमें बताया गया है कि ये 3 का मल्टीपल है। तो सबसे पहले हम इसी n की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमें ये कहा गया है हेयर n इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। तो इसको अब हम कैसे लिखेंगे? अब हम n की एक वैल्यू लिखना चाहते हैं जो कि 3 का मल्टीपल है। इसको समझने के लिए मैं आपको रफ अमल में थोड़ा सा समझाता हूँ। हमें ये कहा गया है कि n 3 का मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 3। तो यानी कि n बराबर होगा 3 को अगर हम 0 के साथ ज़रब करें तब भी ये n की वैल्यू है। 3 को अगर हम 1 के साथ ज़रब करेंगे, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है। इसी तरह अगर 3 को हम 2 के साथ ज़रब करें, 3 को 3 के साथ ज़रब करें, इसी तरह 3 को जिस भी हिस्से के साथ हम ज़रब करें तो वो n के इक्वल है। तो इन जनरल हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर आप 3 लिख लें क्योंकि ये तो 3 का मल्टीपल है ही है। तो ये वाला हिस्सा हमारे पास चेंज हो रहा है, 0 1 2 3 4, ये 3 जो है ये सेम है, तो ये 3 हम उसी तरह लिख लेंगे। इसकी जगह पर आप कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर ए बी सी में से कुछ भी आप लिख लें, के एल एम एन, एक्स लिख दें, जेड लिख दें, इससे कोई मसला नहीं है। तो हम जर्नल तौर पर ये n की वैल्यू लेना चाहते हैं 3x। आप यहाँ पर 3k भी लिख सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो n जो है ये मल्टीपल ऑफ 3 है, तो हम फिर n को n की एक वैल्यू लिख सकते हैं। सो यहाँ पर लिखेंगे n इज इक्वल टू 3x, यानी कि अब हम यहाँ पर n की जगह पर 3x लिखेंगे। तो हमने ये चीज़ जो है वो साबित करनी है कि इसका जवाब 3 के इक्वल है। यहाँ से फिर हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे, हम लिखेंगे 1 जमा ओमेगा पावर n प्लस ओमेगा पावर 2n। बहुत आसान सवाल है, बहुत मुख्तसर सा सवाल है, सिर्फ यही बात समझने वाली थी। अब हम लिखेंगे 1 प्लस ओमेगा n की जगह पर अब हम 3x लिखेंगे, यहाँ पर भी 3x लिख देंगे, और ओमेगा पावर 2 है तो n की जगह पर फिर हम 3x लिखेंगे क्योंकि n की वैल्यू 3x है। इस n की जगह पर भी हमने 3x लिख दिया, इस n की जगह पर भी हमने 3x लिख दिया। ये 1 प्लस ओमेगा 3x उसी तरह रहेगा। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 2 6x हो जाएगा। अब हम इनको मुख्तसर करने के लिए ओमेगा पावर 3 में लिखना चाहते हैं क्योंकि हमें पता है कि ओमेगा पावर 3 की जो वैल्यू है वो 1 है। तो ये तो ऑलरेडी 3 है, तो इसको अब हम अलहदा कर लेंगे। ओमेगा पावर 3 जो है वो ब्रैकेट में लिख देंगे और x ऊपर, 3 और x को ज़रब करेंगे दोबारा वही रहेगा। अब ओमेगा पावर 6x है, इसको भी अब हमने ओमेगा पावर 3 में लेकर आना है, तो ओमेगा पावर 3 इधर लिख देंगे। अब हम किसके साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 रहे तो 2x के साथ हम ज़रब करेंगे। ये देखिए ओमेगा पावर 3 हमें क्यों चाहिए, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास है 1। तो यहाँ पर भी ओमेगा पावर 3 ले आएंगे और यहाँ पर भी ओमेगा की पावर 3 लेकर आएंगे। ये 3 इस तरह लेकर आना है, ऐसा हिस्सा इधर लिखना है ताकि ये हमारे पास ऊपर वाला जो हिस्सा है वो भी बैलेंस रहे। तो अब इस ओमेगा की पावर 3 की जगह पर भी हम 1 लिख लेंगे, इस ओमेगा पावर 3 की जगह पर भी हम 1 लिख लेंगे। और आपको पता है कि 1 की पावर जितनी भी ले लें जवाब फिर भी 1 ही आएगा। अगर इसकी पावर x हो फिर भी जवाब 1 की पावर 2x हो जवाब फिर भी 1 ही आना है। और इन तीनों को अगर हम जमा करें तो ये जवाब हमारे पास 3 आएगा, जो कि देखें राइट हैंड साइड की इक्वल है। हमें यही कहा गया था कि आप इसको सॉल्व करें और जवाब आपके पास 3 आना चाहिए। यहाँ पर हम लिख देंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, एवेलुएट। यहाँ पर अब हमने इनको मुख्तसर करना है। पहली जो जुज़ है वो हमें इस तरह से दी गई है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको पहले पेज नंबर 12 की तरफ लेकर चलता हूँ। हमने उस दिन पढ़ा था कि ये अब हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर्स की वैल्यू है। ओमेगा की वैल्यू है -1 जमा 3 का जज़र अयोटा, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है -1 माइनस 3 का जज़र अयोटा। अगर जमा वाली रकम को हम ओमेगा कहेंगे तो ये जो दरमियान में माइनस है उसको हम ओमेगा स्क्वायर कहेंगे। तो आप देखें ये वही ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर्स की वैल्यू आई हुई है। तो यहाँ पर हम इनकी जगह पर, इसकी जगह पर ओमेगा लिख लेंगे, ओमेगा की पावर 7, और यहाँ पर इसकी जगह पर हम लिख लेंगे ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। इसको मज़ीद मुख्तसर करेंगे, ये ओमेगा की ताकत 7 उसी तरह रहेगा, और इन दोनों पावर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 2 7 14 हो जाएगा।
जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने इनको ओमेगा की पावर 3 में तोड़ कर लिखा, यहाँ पर भी हम इसी तरह ही तोड़ कर लिखेंगे। इसकी वजह ये है क्योंकि ओमेगा की पावर 3 की वैल्यु हमारे पास है 1, तो इसलिए जितनी जो भी पावर हमारे पास होगी उसको हम ओमेगा की पावर 3 में तोड़ेंगे। तो ओमेगा की ताकत 7 को हम लिख सकते हैं ओमेगा की ताकत 6 डॉट ओमेगा, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसकी पावर नहीं है तो 1 है, तो 6 और 1 दोबारा 7 हो जाएंगे। इसी तरह ओमेगा की ताकत 14 जो है इसको हम लिखेंगे ओमेगा की ताकत 12 डॉट ओमेगा स्क्वायर। इसको ऐसे हिस्सों में तोड़ना है जो कि ओमेगा की पावर 3 जो है उसका मल्टीपल बन जाए, इसलिए हम इसको 6 में तोड़ रहे हैं क्योंकि 6 भी 3 का मल्टीपल है, और 12 में तोड़ा है क्योंकि 12 भी 3 का मल्टीपल है। अब इनको हम इनके मल्टीपल में तोड़ कर लिखेंगे। ओमेगा की ताकत 6 इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा की ताकत 3 और इसकी पावर 2, और ये जो साथ में ओमेगा है इसको हम उसी तरह लिख देंगे। यहाँ पर भी ओमेगा की ताकत 12 को हम लिखेंगे ओमेगा की ताकत 3 और उसकी ताकत 4, क्योंकि 4 3 12 हो जाएगा। अब यही ओमेगा की ताकत 3 की जगह पर इसकी अब हम वैल्यू लगाएंगे 1 और इसका स्क्वायर ऊपर साथ में ओमेगा। यहाँ पर भी ओमेगा की ताकत 3 की जगह पर 1 और साथ में ओमेगा स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा। अब आप देखिए, एक की जो भी पावर ले लें जवाब दोबारा एक ही आएगा। एक की पावर 2 ले तब भी जवाब एक की पावर 4 हो तब भी जवाब हमारे पास एक ही आएगा। अब इनको ज़रब करें, ओमेगा को 1 के साथ ज़रब करेंगे ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर। जैसा कि ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू हमारे पास है, एक और भी हमें पता है कि अगर यूनिटी के जो 3 क्यूब रूट्स हैं उनको जमा किया जाए तो जवाब 0 आता है। ये भी हमारे पास एक फार्मूला है। तो हमें वैल्यू चाहिए ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर की, तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को हम इधर रहने देते हैं, जमा 1 को बराबर की इस साइड पर लेकर जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा, यानी कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 है। इसलिए अब हम इन दोनों की जगह पर लिख लेंगे -1 और ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कीमत दी गई है -1 जमा इंटू -3 का जज़र सारे की पावर 5 प्लस -1 माइनस इंटू -3 का जज़र और इसकी पावर 5। हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर्स की जो वैल्यू पढ़ी हैं तो वो हम यहाँ पर लिखते हैं। ओमेगा की जो वैल्यू हमने पढ़ी थी वो हमारे पास इस तरह से थी, बटा के नीचे 2 भी था, और जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमने पढ़ी और जो हमें याद है वो बटा के नीचे 2 है। यहाँ पर अब बटा के नीचे 2 नहीं है, हमें सिर्फ ये दी गई है रकम, तो इस रकम की वैल्यू हम मालूम करने के लिए इसको हम इधर रहने देते हैं और बटा के नीचे से 2 को फिर हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा। इसी तरह अब हमें सिर्फ इस चीज़ की कीमत चाहिए -1 -3 का जज़र, तो ये इधर बड़ा रहेगा, 2 जो उधर तकसीम हो रहा था वो इधर आकर ज़रब हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर के साथ, यानी कि इसकी वैल्यू अब हमारे पास 2 ओमेगा आ गई और इसकी वैल्यू हमारे पास 2 ओमेगा स्क्वायर आ गई। तो ये जो सवाल है फिर कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसकी जगह पर अब हम इसकी वैल्यू लिखेंगे 2 ओमेगा और इसकी पावर 5 जमा, अब इसकी जगह पर हम इसकी वैल्यू लिख लेंगे 2 ओमेगा स्क्वायर और फिर इसकी पावर 5। अब ये जो पावर 5 है ये ओमेगा की भी पावर है और 2 की भी, तो 2 की पावर 5, अगर आप 2 की पावर 5 को ओपन करें यानी कि 2 को 5 दफ़ा ज़रब करें तो ये 32 होता है और फिर ओमेगा की ताकत 5। इसी तरह ये भी 2 की ताकत 5 जो है ये 32 की इक्वल हो जाएगा और ये ओमेगा स्क्वायर जो है इस 5 के साथ जब ज़रब होगा तो 5 2 10 हो जाएगा। आप देखें 32 इधर भी है और उस साइड पर भी है, हम ये 32 कॉमन ले लेंगे और अंदर हमारे पास बचेगा ओमेगा की ताकत 5 जमा ओमेगा की ताकत 10। अब असल में हमारे पास ओमेगा की ताकत 3 की कीमत है, अब हम फिर इनको ओमेगा की ताकत 3 में तोड़ेंगे, तो इसको ओमेगा की ताकत 5 को हम लिख सकते हैं ओमेगा की ताकत 3 डॉट ओमेगा स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा की ताकत 9 डॉट ओमेगा, क्योंकि इनको ज़रब करेंगे 9 और 1 फिर 10 हो जाएंगे, ये भी 3 और 2 5 हो जाते हैं। तो इस ओमेगा क्यूब की जगह पर हम 1 इसकी वैल्यू लिख देंगे और साथ ओमेगा स्क्वायर उसी तरह। इसको अब हम ओमेगा की ताकत 3 में लेकर आएंगे, ओमेगा की ताकत 9 को हम लिख सकते हैं ओमेगा की ताकत 3 उसकी ताकत फिर 3, तो 3 3 9 हो जाते हैं, इसको हमने तोड़ कर लिखा। तो ओमेगा स्क्वायर को 1 के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये दोबारा ओमेगा स्क्वायर ही रहेगा और ओमेगा की ताकत 3 की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर हम 1 लिख लेंगे। ओमेगा स्क्वायर 1 की पावर आप जितनी भी ले लें जवाब हमारे पास फिर 1 ही आएगा, और इस ओमेगा को जब हम 1 के साथ ज़रब करेंगे दोबारा ओमेगा स्क्वायर, और हमें पता है कि 1 जमा ओमेगा स्क्वायर ये 0 की इक्वल होता है। अगर हमें इस चीज़ की कीमत चाहिए तो जमा 1 को फिर हम बराबर की दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो ये हमारे पास -1 के बराबर आ जाएगा, यानी कि इन दोनों की जगह पर हम -1 लिखेंगे और 32 को जब -1 के साथ ज़रब करेंगे तो जवाब हमारे पास -32 आएगा और ये इसका फाइनल आंसर है।